हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन के बारे में। यानी कि सिंपल अगर बोला जाए तो आज आपको इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनको अगर आप लोग करके चले जाते हो देखो पास तो आराम से हो जाओगे। इवन अगर आप लोग अच्छे से पूरी वीडियो को फॉलो करते हो तो आप लोग टॉप भी कर सकते हो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होती है। बाकी देखो मैं एक ही बात बोलूंगा, केवल फार्मा पे आप लोग भरोसा करते हो, बाकी मेरे पे करते हो, बाकी आप बड़ा भाई समझ के मेरी बात मानो। इस वीडियो को अच्छे से देखो, जो भी 10 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं उनको अच्छे से करके जाओ। एक आध क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो सकता है तो टेंशन आपको लेनी क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो इसकी जो सॉल्यूशन की पीडीएफ रहेगी वो आपको हमारे केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो वीडियो रहेगी वो आपको यूनिट वाइज मिल जाती है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हो कि अगर आपको पास होना है सिर्फ 2 वीडियो आप लोग करके चले जाते हो, आराम से पास हो जाते हो। एक आपकी होती है टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो और एक होती है आपकी 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो। तो टॉप 10 वाली आज आपको यहां पता चल जाएगी। जो आपकी 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो है ये सिंपल आपको क्या करना है, केवल फार्मा ऐप में जाना है, वहां पे इसकी पीडीएफ का सॉल्यूशन और वीडियो दोनों मिल जाएगी। बाकी ये वीडियो आपको पता है यूट्यूब पर भी प्रोवाइड हम करते हैं। अब अगर अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करें, देखो सिंपल सा फंडा क्या है कि यहां आपके सामने टोटल 10 क्वेश्चन है। अब 5 यूनिट होती है तो हर यूनिट से हमने सिंपल 2 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपको टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर क्वेश्चनों के बारे में यहां पे बात करें उससे पहले आपको क्या करना है कि ये वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक आप लोग आराम से करा दोगे। बाकी आपको करना क्या है कि इस वीडियो को सभी दोस्त के पास शेयर कर देना, उनको पता चल जाए कि भाई ये वीडियो आ चुकी है। इसके अलावा आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखनी है। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई फटाफट कर लो, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए है। अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो इस चैनल से बहुत ज्यादा हेल्प आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयर वेल फार्मा में। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन एरर्स, देन टाइप्स ऑफ एरर, देन सोर्सेज ऑफ एरर, देन डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। अब देखो एरर वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि एरर का पूरा खानदान मैंने यहाँ पे दिया है और ये आ भी जाता है। लिटरली एरर का कोई भी पार्ट आपके लिए एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यानी कि पहले सिंपल पता करना है एरर हमारा होता क्या है, देन एरर के आपके कुछ 4-5 टाइप्स है वो देख लेना, देन एरर हमारा किन सोर्सेज से आता है वो देख लेना। और अगर एक बार आपको सोर्सेज पता चल जाएगा देन एरर को मिनिमाइज करने के लिए आपके कौन कौन से मेथड है वो लिख के आ जाना। यानी कि एरर वाला क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला आपके लिए मानो कि आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार आपका एग्जाम में ये देखने को मिलता है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि नोट ऑन। अब यहां पे क्या है, पहला पार्ट आता है सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट। यानी कि यहां पे क्या है कि कोई भी आपके जो मेडिसिनल एजेंट है उनमें कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिससे हमारी इंप्योरिटीज आ जाती हैं। यही वाला सेम क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, तो वहां पे अगर आपने किया होगा तो यहां पे आराम से हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके लिमिट टेस्ट वाला पार्ट है वो एक आध लिमिट टेस्ट आपका यहां यानी कि एनालिसिस में भी दिया गया है, लेकिन वही सेम फंडा आप लोग डिटेल्स में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका लिमिट टेस्ट वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो उनको मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ये वाला पार्ट आपका काफी बार आ जाता है, सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज इन मेडिसिन एजेंट वाला। इसके अलावा यहां पे ये जो पार्ट है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब देखो या तो ये पूरा आपका लॉन्ग में आ जाएगा यानी कि 5, 7 या 10 मार्क्स में आ जाता है, या इसके अलावा सिंपल क्या होता है कि इसके अंदर के पार्ट जैसे आपका नॉर्मेलिटी हो गया, आपका मोलैरिटी हो गया, आपका मोलैलिटी हो गया, या आपकी फॉर्मेलिटी हो गई, ये कोई भी पार्ट आपका 2 नंबर वाले पार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले पार्ट को भी अच्छे से आप लोग करके जाना। यानी कि अगर देखा जाए तो आपके जो यूनिट 1 है इसमें से ये 2 क्वेश्चन, जिसमें पहला जो एरर वाला पार्ट है वो तो मान के चलो कि आता ही आता है, एक आध बार ही शायद मिस होगा, वरना हर बार आपको एरर वाला पार्ट देखने को मिलता है। इसको अच्छे से करके जाना। देन ये वाला पार्ट आपका हो गया यानी कि सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी वाला और मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन वाला। अब इसके अलावा देखो ये तो हो गए आपके मेन क्वेश्चन, लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हमारी ऐसी हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक बार अगर आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आरजीपीवी वगैरह में कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमारे काफी ज्यादा आते हैं, एक ट्यू में डायरेक्टली ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अदर्स में हमारे जैसे आता है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4, NaOH या ऑक्सैलिक एसिड। यानी कि देखो या तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बहुत बार आता है, यहाँ पे सिंपल आपको इसको प्रिपेयर कैसे करना है ये बताना होता है, और इसके अलावा इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करना है, ये 2 पार्ट आपके बहुत बार आते हैं। तो ये बताना है आपको KMnO4 के लिए, या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, या आपका ऑक्सैलिक एसिड के लिए, और ये पार्ट आपका काफी बार देखने को मिलता
मिलता है। इसके अलावा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन जैसे प्राइमरी सेकेंडरी सॉल्यूशन के बारे में पूछ लेते हैं, देन आपका एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन हो गया, या इसके अलावा एक आध बार आपका सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन बेशक आपको ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन मेरी मान के चलो आपका फर्स्ट सेम है, आप लोग अभी कर सकते हो, तो आप इन क्वेश्चनों को भी करके जाना, नजर डाल के जरूर डालना, क्योंकि भाई सप्ली से तो भाई अच्छा है ना कि पास हो जाए, और अगर करके चले जाओगे मान लो आ जाता है तो और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये दो हो गए आपके बहुत ही मेन इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन। इन वाले पार्ट को कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो मैंने बाद में नाम लिया था, ये वाले आप इसको देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं, और जिनका न्यूमेरिकल वगैरह इनमें थोड़ा अच्छा हाथ है वो थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट देख लेना। और ये आपके 2 नंबर के अकॉर्डिंग है, तो इनको तो आप लोग करके चले जाना। बाकी जैसे ही आप अपनी 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो को देखोगे, ये कुछ क्वेश्चन जो ये वाले हैं ये आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एसिड बेस टाइट्रेशन देन राइट अ डिटेल नोट ऑन थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मान के चलो कि जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था, उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इसका जो भी पार्ट लिखा है ना, ये सारा का सारा पार्ट आपका एग्जाम में आता है, यानी कि कोई भी इस क्वेश्चन को भी आप जो है 10 से 15 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार कर लेना। तो सबसे पहले आपके जो एसिड बेस टाइट्रेशन है, ये आपकी होती क्या है, ये बेसिक टाइट्रेशन है, इसको आप समझ लोगे, बाकी सबका भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये टाइट्रेशन हमारी क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देन इसमें टाइप जैसे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब आ जाएंगे, 4 टाइप्स आ जाएंगे। देन इसके अलावा यहाँ पे आता है थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मान के चलो कि हर बार आपको थ्योरीज इसकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये भी आप पता कर लेना कि एसिड बेस इंडिकेटर्स हमारे होते क्या हैं, देन इनकी थ्योरीज हमारी कौन कौन सी होती है, 2 से 3 थ्योरीज है, सारी आप करके जाना है। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि एसिड बेस इंडिकेटर्स हमारे होते क्या हैं, ये आपको अभी कमेंट करना है। देन इसके अलावा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में भी हमारा बहुत बार क्वेश्चन आता है, और इसमें बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का जो है न्यूट्रलाइजेशन कर्व यहाँ पे बनाना होता है। तो ये जो भी पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर हो गया, एसिड बेस इंडिकेटर हमारे होते क्या हैं, देन न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है, इसके ऊपर ये सारा पार्ट आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये कोई भी पार्ट हमारा जो है 10 से 15 नंबर या कोई भी पार्ट में हमारा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। देन आपका यहाँ पे आता है डिफाइन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे थोड़ा कम ध्यान जाता है, लेकिन एक आध बार हमारा ये भी आ जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन हमारा ये आता है डिफाइन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब इसमें डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्वस यानी कि जो वाटर लविंग वाले सॉल्वेंट है उनके अलावा कोई और यूज कर रहे हैं, तो कौन कौन से यूज करते हैं बस वो बता देना। 4 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया। इसके अलावा इसके 2 इफेक्ट आते हैं, एक आपका होता है लेवलिंग इफेक्ट, एक होता है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। तो ये भी हमारे एग्जाम में काफी बार आता है। तो अगर किसी महापुरुष को यहाँ पे पता होगा कि ये दोनों इफेक्ट हमारे कौन से होते हैं, फटाफट कमेंट करो भाई, देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने होशियार हो गए हैं कि किस किस को जो है इनके बारे में पता है। तो ये हो गए आपके इस वाली यूनिट के 2 मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि एसिड बेस टाइट्रेशन इंडिकेटर के ऊपर और नॉन एक्वस टाइट्रेशन के ऊपर। अब इसके अलावा कुछ बाकी के, जैसे मैंने बोला था कि कुछ कुछ अदर यूनिवर्सिटीज में कुछ इस तरह आ जाते हैं, तो जैसे हमारा एल्कलीमेट्री हो गया, एसिडीमेट्री हो गया, या हमारे यहाँ पे सोडियम बेंजोएट के ऊपर आ गया प्रिपरेशन, या हमारे यहाँ पे डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन के ऊपर आ जाता है। तो अगर आप कर सकते हो, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, तो आप इन वाले पार्ट को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये 2 इंपोर्टेंट पार्ट आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सेकंड यूनिट से हो जाते हैं। तो अब अगर अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि इन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे कहां मिलने वाला है। तो जैसे यहां पे आप देखोगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, केवल फार्मा ऐप आप डाउनलोड कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे, मतलब लॉगिन कर लोगे। अब लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद आपको बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा सब दिख रहा होगा। तो पहले आपको बी फार्मा में जाना है, देन आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो सबसे पहला ही फोल्डर आपको ओपन कर लेना है। अब इसमें क्या है कि अगर आप सप्ली वाले या बैक वाला कोई एग्जाम दे रहे हो, तो नीचे जो फोल्डर आपको दिख रहा होगा फॉर सप्ली वाला, ये ओपन करना है। इसमें हर एक सब्जेक्ट का जो है 99 में सिर्फ आपको दिख रहा होगा, तो कोई भी आप सब्जेक्ट का यहाँ पे इनरोल कर सकते हो अगर आप सप्ली वाला है। वरना मैं यही बोलूंगा कि आप कॉम्बो कोर्स लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत फायदा होता है और सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपका देखो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ दिख रहे होंगे, रेमेडियल बायोलॉजी तक है, मैथमेटिक्स तक है, सारा कुछ यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है, एनालिसिस आप ओपन करोगे। अब एनालिसिस के अंदर क्या है, देखो ऊपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 मार्क्स वाले, यहाँ पे टॉप 10, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है। देन नीचे आप देखोगे यूनिट 1 से लेके 5 तक के सारी की सारी वीडियो यहाँ पे दिख रही होगी। देन जो पीडीएफ है वो भी आपके यूनिट 1 से लेके 5 तक की यहाँ पे दिख रही होगी। अब आप अगर ऊपर वाला देखोगे, तो यहाँ देखो 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो की वीडियो है, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके ऑलरेडी अपलोड है, और इसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ये पूरी हमारी पीडीएफ है इसी 2 मार्क्स वाली वीडियो की। देन यहाँ पे आपके ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, और ये आपका टॉप 10, यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। जैसे पहले आपको दिख रहा होगा व्हाट आर एरर्स, क्लासिफाई देम, देन
डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि यूनिट नंबर 5 के सारे क्वेश्चन तक, यानी कि एंड में देखो जो एक ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ पे देखो पोलैरोग्राफी के अंदर सारा कुछ है, मे भी शायद आपको यहाँ विजिबल होगा। तो इस तरह आपका सारा का सारा कंटेंट जो है यहाँ पे ऑलरेडी कवर है। बस आपको करना क्या है, इसमें इनरोल करना है, सारा का सारा कंटेंट आपको एक जगह जो है देखने को मिल जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो आपको पता है कि हम लोग यूनिट 1 से लेकर 3rd तक की जो वीडियो है वो यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बाकी जो यूनिट 4th एंड 5th की वन शॉट वाली क्रैश कोर्स की जो वीडियो है वो सिर्फ आपको ऐप के अंदर मिलती है। अब यहाँ पे आपको यूनिट नंबर 4th एंड 5th दिख रही होगी, तो ये सिर्फ आपको ऐप के अंदर ही मिलती है। और इसकी जो पीडीएफ तो सभी की, यानी कि यूनिट 1 से लेकर 5th तक की सारी आपको ऐप के अंदर मिलती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसमें जाके इनरोल करके, और बाकी सारे सब्जेक्ट भी हमारे कवर है, आप इसमें जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत बच्चे मैथ की बोलते हैं, देखो मैथ की सारी वीडियोस हमारी यहाँ पे कवर है, यूनिट 5th के पार्ट 2 यानी कि बिल्कुल एंड तक सारा कुछ हमारा यहाँ पे कवर है। ठीक है, तो आई होप अब आपको जो है सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें जाके इनरोल करके आप अपना सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th आता है। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th है ये हमारे यूनिट नंबर 3rd से हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोल रहा क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, फिर क्वेश्चन नंबर 3rd था, अब यहाँ पे 5th एंड 6th दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5th हमारा क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब देखो ये पूरा हमारा चैप्टर है, और कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको दे दिया जाता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। या इसके अलावा इसके अंदर 3 मेथड आते हैं, पहला आता है मोर मेथड, दूसरा आता है बोलार्ड मेथड, तीसरा आता है फजांस मेथड। तो ये तीनों में से कोई भी, लिटरली कोई भी हमारा मेथड एग्जाम में आ जाता है, बार बार आता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो देना है आपको मोहर मेथड पे, क्योंकि मोहर मेथड हमारा बहुत बार आता है। इसके अलावा हमारा बोलार्ड मेथड और मॉडिफाई बोलार्ड मेथड ये भी काफी बार आते हैं, और फजांस भी आता है। तो ये पूरा अच्छे से आप लोग देख लेना। अब अगर आप कर सको, जो मैं अदर्स क्वेश्चन बताता हूं उसके अकॉर्डिंग आप सोडियम क्लोराइड की एस्टिमेशन देख लेना, अगर आप देख सको, वरना ये आप पार्ट देख लोगे, यही आपके लिए मोर देन इनफ होगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट था, यानी कि जब मैं पढ़ता था इस क्वेश्चन को मैं बार बार करता था, क्योंकि देखो एक सिंपल है, एक डेफिनेशन पढ़नी है, इसके अलावा इसके स्टेप है, तो 5 से 6-7 स्टेप है, फ्लो वाइज सब पढ़ते चले जाओ। और ये क्वेश्चन हर बार आपका 7 नंबर में, 10 नंबर में या 5 नंबर में हर बार आता रहता है। कई बार इसके स्टेप जो हमारे होंगे उसके अंदर के जो पार्ट है वो भी हमारे 2 नंबर वगैरह में आ जाते हैं। तो भाई सिंपल है, एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाता है, और एग्जाम में आता है, हर बार आप इससे नंबर गेन कर सकते हो। तो मैं ये अच्छे से करता था। जैसे हमारे इसमें क्वेश्चन आता है डिफाइन ग्रेविमेट्री, अब इसका प्रिंसिपल भी कई बार पूछ लेते हैं, आप लिख के आ जाओगे। देन आता है राइट वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि इसके एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये काफी बार आता है। अब इसमें एक हमारा मैग्नीशियम सल्फेट वाला है, इसकी एस्टिमेशन आ जाती है, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये देख लेना। बाकी आप ग्रेविमेट्री का एक बेसिक फंडा समझ लेना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ आप मोर मेथड, बोलार्ड मेथड, फजांस मेथड का एक बेसिक स्टोरी वाइज याद कर लेना कैसे क्या होता है, और अगर ग्रेविमेट्री को स्टोरी वाइज याद कर लेना, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, और जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है ये हमारे आते हैं यूनिट नंबर 4 से। अब इसमें देखो ये वाला पार्ट क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कि यहाँ पे सिंपली क्या है, हमें इसके ऊपर देखो या तो पूरा डिटेल नोट आ जाएगा कि हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, या इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि इस नाम से डायरेक्टली कम हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है, मेटल आयन इंडिकेटर, यानी कि इसके अंदर जो इंडिकेटर हमारा इस्तेमाल किया जाता है उसको मेटल आयन इंडिकेटर कहते हैं, और इसके बारे में क्वेश्चन हमारा काफी बार आता है। तो मेटल आयन इंडिकेटर हो गया। इसके अलावा मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन था। यानी कि सिंपल देखो इसमें क्या है, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जैसे एरर वाला हो गया, ग्रेविमेट्री हो गया, मास्किंग डीमास्किंग हो गया, ये तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि सिंपल भी है और भाई एग्जाम में भी बहुत बार आते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है, अगर आपको पास होना है तो आप कुछ ऐसे टॉपिक अपने चूज कर लो, ये मेरे थे फेवरेट, आप अपने चूज कर लो जो आपको सिंपल भी लगते हो और भाई आसान भी है, तो आप उनको अच्छे से कर सकते हो और इंपोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे मेटल आयन इंडिकेटर हो गया, देन मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट हो गया, और इसके अलावा को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बारे में क्या। तो ये कुछ बेसिक बातें सिंपल, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब 8th वाला आता है आपका डिफाइन रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर भी या तो पूरा डिटेल नोट आएगा जिसमें आपको इसका प्रिंसिपल हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एग्जांपल, ये सब बातें बतानी होगी, वरना इसके अंदर भी सब मेन आपको क्या करना है, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी कि बहुत ही सिंपल है, आप कब से 6th 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसकी बेसिक कोर कंसेप्ट आ जाता है। इसके अलावा आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री ये भी हमारा काफी बार आता है, तो इनको भी आप लोग देख लेना। इसके अलावा जो मैं आपको अदर वाला पार्ट बताता हूं इसमें आप देख लेना, जैसे आपका डाइक्रोमेट्री हो गया, सेरीमेट्री हो गया या ब्रोमेट्रोमेट्री हो गया। तो ये एक आध बात देखो, कर सको तो कर लो, लोड नहीं लेना है, पर मेन आपका जो ये वाला 2 पार्ट है इनको आपको लोड लेना है और इनको करके जाना है, ये पार्ट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब हमारी आती है लास्ट
लास्ट यूनिट जिसमें हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है डिफाइन पोलैरोग्राफी, अब कई बार इसका प्रिंसिपल भी हमारा पूछ लेते हैं। देन यहाँ आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाते टाइम भी बोला था कि ये क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के बारे में। इसके अलावा कई बार हमारी इसमें इल्कोविक इक्वेशन के बारे में आ जाता है। तो अगर कोई महाशय यहाँ पे इल्कोविक इक्वेशन के बारे में जानता हो तो आप कमेंट करके यहाँ बताइए, देखते कितने बच्चों को इसके बारे में पता है। तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आपका लास्ट क्वेश्चन आता है और इसमें सिंपल सा फंडा आता है मेथड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कि आपका जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है इसके बारे में सिंपल पता कर लेना। अब अगर पूरा नहीं कर सकते तो इतना जरूर जान लेना कि इस वाले टाइट्रेशन से आप कैसे जो है एंड पॉइंट को पता लगाते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका आता है कई बार कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे जो हमारी दो होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है एक हमारी, राइट। तो रेफरेंस के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है। तो इसमें जैसे हमारी दो तीन हो गई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हो गई, या हमारी कैलमॉइल हो गई, या हमारी सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड हो गई। तो ये हमारे कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो इनमें से किसी के बारे में भी हमारा आ जाता है। अगर मान लो जनरल आता है तो आप इसके बारे में बता देना और थोड़ा बहुत इनको एग्जांपल में डाल देना। तो ये हो गया हमारा मेन क्वेश्चन। अब जैसे मैं आपको अदर बताता था, अदर यूनिट में काफी बार ये देखने को मिला है कि आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में भी आता है और ये हमारा नॉर्मल वाली यूनिवर्सिटी में भी आ जाता है। तो एक बार इसको भी चेकआउट कर लेना। तो ये हो गए आपके सारे के सारे क्वेश्चन 10। आई होप अब आपको जो है सारे की सारी बातें यहाँ समझ आ गई होगी। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा ये भी मैंने आपको यहाँ वीडियो दिखा के पूरा समझा दिया कि सॉल्यूशन आपको कैसे केबल फार्म ऐप के अंदर मिलेगा। जो भी जरूरी लिंक्स होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, सभी को बता देना कि भाई वीडियो आ चुकी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, कमेंट में जो भी मैंने आपसे पूछा है वो कमेंट करके बताना, एनालिसिस की डेफिनेशन बताना। और इसके अलावा अगर किसी का एग्जाम हो चुका हो या आपका होगा तो भाई जरूर आके कमेंट में फीडबैक अपना जरूर बताना कि कैसा क्या आपका एग्जाम हुआ, कितने क्वेश्चन आपके मैच हो रहे हैं। बाकी अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।